जानना चाहूंगा कि आज इस आयोजन में आपको संख्या पक्ष कैसा लगा? बहुत सुंदर लगा जी। देखिए, संख्या पक्ष तो भक्तों की यहाँ टोली पे टोली आ रही है। माता बहनों की अरे संख्या, माता बहनों की संख्या, भाइयों की संख्या, सभी मित्रों की संख्या, सभी भक्तों की, रसिकों की संख्या, बड़ा सुंदर भाव है। और सभी लोग बड़े ध्यान से कथा श्रवण करते हैं। इतना आनंद आता है कि कथा सुनने वाले जब अच्छे होते हैं तो सुनाने का आनंद ही कुछ अलग होता है। सभी लोग बहुत अच्छे हैं। जी। जी। तो आप यहाँ पर कई वर्षों से यहाँ पर कथा सुना रहे हैं और सबको ओत-प्रोत कर रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा अनुभव। ये तीसरी कथा है यहाँ तीसरी कथा जी। सीताराम पार्क में, मंदिर में। और ये तीसरी कथा में अधिक उत्साह सबके अंदर है। सभी जानते हैं बहुत अच्छी कथा होती है, आनंद आता है, यज्ञ होता है और शांति भी मिलती है लोगों को। प्रेम आपस में एक दूसरे से जागृत हो जाता है इस कथा के माध्यम से। महाराज जी, श्राद्ध पक्ष में आप कथा का आयोजन कर रहे हैं, उसका महत्व क्या होता है? जी जी जी, बिल्कुल। ये श्रीमद् भागवत कथा, ये प्रेतों को भी, जो पितृ योनि में, प्रेत योनि में चले जाते हैं हमारे पूर्वज, कोई कारणवश, उनको भी मुक्ति प्रदान करने का काम होता है भागवत में। क्योंकि भागवत कथा के माध्यम में कथा आती है कि एक बहुत बड़ा पापी था धुंधकारी, और धुंधकारी के बड़े भैया गौकर्ण ने उनका श्राद्ध किया था, गया श्राद्ध। गया श्राद्ध का भी बड़ा महत्व हमारे यहाँ भारतवर्ष में, लेकिन वहां भी उसकी मुक्ति नहीं हुई। और जब गौकर्ण ने भागवत कथा सुनाई तो प्रेत योनि से उसकी मुक्ति हो गई। तो ये श्राद्ध पक्ष में अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए ये भागवत कथा बहुत ही फलदायी है और सबका कल्याण भी करती है। आज की कथा का सारांश क्या रहा? आज की कथा का सारांश बहुत सुंदर रहा। आज की कथा धर्म और अधर्म के बीच में बातें हुई। कथा के माध्यम से कौरव और पांडवों की कथा हुई। तो कौरव तो अधर्म के पक्ष में थे, पांडव धर्म के पक्ष में थे। और जीत धर्म की होती है। धर्म परास्त नहीं हो सकता, परेशान हो सकता है, लेकिन परास्त नहीं हो सकता। अंत में जीत धर्म की होती है। ये कथा का सारांश आया। आज पटेल नगर विधानसभा के सभी सर्व समाज को और जनता दल को क्या कहना चाहेंगे आप व्यास मंच से? हम यही कहना चाहेंगे कि सभी हमारी पटेल नगर की जनता जनार्दन, माता बहने, भाई बंधु भक्त, श्रोताजन, रसिकजन, सभी भागवत कथा में हमें और पितृपक्ष में अपने पितरों का भी कल्याण करें, अपना भी कल्याण करें और सभी भाईचारे से रहें, प्रेम से रहें। कथा में मानवता को विशेष रूप से बताया है, ना कोई जाति के विशेष बारे में कहा, ना कोई धर्म के विशेष बारे में कहा। सबसे पहले कहा है कि हम मानव धर्म में हैं, हम अपने आप को मानव समझें। ऐसा हम चाहते हैं कि सभी पटेल नगर की जनता आपस में भाईचारे, प्रेम से रहें और आके कथा में भी अपना योगदान दें, भाग लें। आज की कथा के आयोजक हैं यथार्थ पांडे जी। पांडे जी, आज आपको कथा में कैसा लगा? और जैसे आचार्य जी कह रहे हैं कि पितृ पक्ष में जो है कथा वार्ता जो है अति लाभदायी होता है पूर्वजों के लिए, क्या कहेंगे? देखिए, पितृपक्ष की जो कथा होती है विशेष लाभदायक है। ठीक है, आज की कथा से मुझे बड़ा अच्छा लगा। और राजा परीक्षित जी की कथा, महात्मा जी, पंडित और खासकर पंडित जी के मुखार बिंदु से ऐसी कथा सुनने को मिले तो और चार चांद लग जाता है। इसमें सबसे पहले मैं पंडित जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। आचार्य जी, आप जी, कल्पेश कौशिक जी, कौशिक जी वृंदावन से। तो कथा के बारे में क्या कहना चाहेंगे जी, आज की कथा का यही है कि ज्यादातर मनुष्य को अपने कर्तव्य जीवन का पालन करना चाहिए, क्योंकि अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हारणे तारणिम दुर्ग संसार सागर से कलोद्भवा। इस मानव जीवन को अपने संसार में विलीनता में अपना मनुष्य जब इस कर्म पाप में खो जाता है तो उसको भगवान का हरि भजन करना चाहिए, क्योंकि हरि नामार्थ हर्तस्ते हरतो नाम भवंसति हरताय कर्ताभ्यो श्री पापाय कर्मति। जो पाप मर्म में लीन हो जाता है, भगवान की शरण में जो पहुंच जाता है, वो पाप से क्षीण होकर के पुण्य का भागीरथ बन जाता है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद।